बताइए पैसों का क्या करेंगे जब सेहत नहीं रहेगी। अर्थव्यवस्था की सेहत तो बहुत बढ़िया है, शानदार है, लेकिन हम अपनी सेहत को बिगाड़ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। मतलब हम जैसा खाते हैं हमारे शरीर के अलावा मन या मेंटल हेल्थ भी वैसी ही होती है। बदलते ज़माने में हम सबकी खाने पीने की आदतें बदल गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कहीं घर से बाहर जा रहे हों, घर में जन्मदिन की पार्टी हो, कोई दूसरा फंक्शन हो, आजकल तो हम वीकेंड भी बड़ा मनाने लगे हैं, बाहर घूमने जाना हो, घर में खाना बनाना हो, हम क्या करते हैं? या तो बाहर से खाना मंगाते हैं, बहुत सारी ऐप्स है, क्विकली आप उस ऐप पर बटन दबाइए, अक्सर मैं भी ये चीज़ कर लेती हूँ। या बाज़ार से बना बनाया रेडीमेड फूड हम ले आते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, मोमोज, चाउमीन, डोनट, आइसक्रीम, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, यही सब हमारे यहाँ दिखता है और ये सबको पसंद भी आता है। ये सब बने बनाए मिल जाते हैं ना, और स्वाद में भी बड़े शानदार होते हैं। पैकेट खोलिए, मज़ेदार स्वाद, हैंडी है, कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये जंक फूड है। हम लगातार अपने शो में इस पर बात करते रहे हैं, सबको आगाह भी करते रहे हैं। पहले भी आपको बताया था कि जंक फूड या फास्ट फूड, जंक का मतलब है कूड़ा, फास्ट का मतलब है फटाफट, और इनके नाम के साथ फूड यानी खाना जोड़ देंगे तो क्या मतलब हुआ इसका? फटाफट तैयार कूड़ा भोजन। ये लंबे समय तक खाने के लायक बने रहे, इसके लिए इनको हाईली प्रोसेस्ड, इसकी प्रोसेसिंग होती है, इससे सहूलत रहती है, लेकिन सहूलत हम सबकी जान पर भारी भी पड़ रही है। बच्चे ही इन सबको पसंद कर एडिक्टेड है, मतलब अब ये शौक से बढ़कर लत बन चुकी है। और लत भी कैसी? जैसे शराब की होती है, सिगरेट की होती है। एक रिसर्च के मुताबिक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स हमारे दिमाग में उतना ही डोपामिन रिलीज करते हैं जितना अल्कोहल या फिर निकोटीन लेने से रिलीज होता है। लोगों को इसकी लत लगाने के लिए इन्हें बनाने का तरीका या जो प्रोसेस है वो कारण है। आज बाजार में जो भी बना हुआ है या बना बनाया खाना होता है वो हाईली प्रोसेस्ड होता है। कई तरह के केमिकल और सेहत के लिए घातक तत्व मिलाए जाते हैं, और रिसर्च के मुताबिक सुपरमार्केट में मिलने वाले 95% ब्रेड हाईली प्रोसेस्ड है। बिस्किट, चिप्स, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, फ्लेवर्ड मिल्क, दही, फ्रूट, ड्रिंक्स, वो पालक का पराठा जो पैकेट में आता है, वेजिटेबल जूस, सब्जियां, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। इनको खराब होने से बचाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है। अब ये जानने की जरूरत है कि हाईली प्रोसेस्ड या कम प्रोसेस्ड फूड में फर्क क्या होता है। सामान्य फूड वो होता है जो कुदरती रूप में हमारे सामने आता है, जैसे पेड़ से तोड़े फल या अनाज या दूध या दही। अब उसको कितने दिन आप फ्रेश रख सकते हैं? कितनी भी कोशिश कर लीजिए ना, वो अलग अलग तौर तरीके अपना के, कितने दिन आप उसे, हफ्ता भर, 4 दिन। लेकिन जो हाईली प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें इतनी चीज़ें मिला दी जाती है, नमक मिलाया जाता है, तेल मिलाया जाता है, स्टार्च मिलाया जाता है, दूसरे एडिबल केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जैसे वो हमारा अचार नहीं होता है, इसमें ये अचार दिखता नहीं है, इसमें ये जैसा खाना है वैसा दिखता है। सामान्य फूड जल्दी खराब होता है, लेकिन हाईली प्रोसेस्ड फूड लंबे समय तक चलता है। सामान्य फूड में विटामिन और पोषक तत्वों की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है और बरकरार रहती है, जबकि हाईली प्रोसेस्ड फूड में अक्सर इनके खाने योग्य और सेहत के लिए फ़ायदेमंद हिस्सा होता ही नहीं, वो हटा दिया जाता है। खेत या डेयरी से आए ताज़ा खाद्य पदार्थ की तुलना में फैक्ट्री में तैयार फूड का इस्तेमाल बढ़ रहा है, और नतीजा रोज़ दिख रहा है। अपने परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, परिचितों में या तो किसी को डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, कैंसर, थायराइड, ये बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जंक फूड या हाईली प्रोसेस्ड फूड का असर भी है। हाल ही में हार्वर्ड हेल्थ ने 22,000 से ज़्यादा लोगों पर एक स्टडी की, जिसमें यह पाया कि जो लोग बहुत अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं ना, वो कम अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाने की तुलना में कम जी पाते हैं। मतलब जो लोग
हाईली प्रोसेस खाते हैं वो जल्दी मरते हैं, और जो कम हाईली प्रोसेस खाना खाते हैं उनके जीने के चांसेस ज़्यादा है। इनमें हार्ट अटैक का जो खतरा है, जो हाईली प्रोसेस फूड खाते हैं, वो 30% बढ़ जाता है। जर्नल ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन के अनुसार अल्ट्रा प्रोसेस फूड में जो केमिकल होते हैं उसे खाने वाला तृप्त या संतुष्ट नहीं होता, उसे और चाहिए, उसे भूख लगातार लगती रहती है। कम उम्र में दांत गिर जाते हैं। एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है जो न सिर्फ शरीर पर बल्कि मन पर भी बुरा प्रभाव डालता है। अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट एसोसिएशन ने एक सर्वे किया है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड को लगभग 1 दर्जन ईटिंग डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार माना गया है। मेडिकल साइंस में इनको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, जिसमें आदमी वजन बढ़ने की चिंता में खाना नहीं खाता है। बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें आदमी को खाने पर कंट्रोल ही नहीं रहता, जिसमें हर वक्त भूख ही लगती रहती है। और इन ईटिंग डिसऑर्डर वाले शख्स को अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग का खतरा रहता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्वाद के चक्कर में हम जो खा रहे हैं, अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं, वो कितना खतरनाक है। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड या हाईली प्रोसेस्ड फूड धीमा जहर है जो धीरे धीरे बीमारियों की तरफ हमको ले जा रहा है। और सिर्फ स्वाद के लिए अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी दांव पर मत लगाइए। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा खाने से खुद को आप रोकिए, वरना अस्पतालों का प्रॉफिट बढ़ता रहेगा और हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होता रहेगा। ज़िंदगी बीमारियों से घिरी रहेगी और सिर्फ हम पुराना टाइम सोचकर कि उस वक्त क्या तगड़े इंसान हुआ करते थे, पछताते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये मेरा